देखो बेटा हमारे पास क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, जिसमें पूछा गया है लीगेंड क्या है। लीगेंड क्या है, एक दंती व द्विदंती लीगेंड की परिभाषा का उदाहरण दीजिए। निम्नलिखित यौगिकों के आईयूपीएसी नाम लिखिए। इन दो यौगिकों का आईयूपीएसी नाम भी हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि ये लीगेंड क्या होता है व ये लीगेंड कितने टाइप के होते हैं, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि ये आईयूपीएसी नाम हम कैसे लिख पाएंगे। तो देखो सबसे पहले बेटा लीगेंड क्या होता है, देखिएगा लीगेंड 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 या इसको हिंदी में संलग्नी भी बोला जाता है। संलग्नी, संलग्नी का मतलब होता है बेटा साथ लगा हुआ, संलग्न किसी के साथ जुड़ा हुआ, संलग्न। देखो इसको संलग्नी इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो लीगेंड होता है वो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जुड़ता है, संलग्न रहता है, इसीलिए इसका एक नाम और होता है संलग्नी। क्या होता है? संलग्नी। तो ये लीगेंड है क्या भाई, इसके बारे में पहले बात करते हैं कि लीगेंड है क्या। अब लीगेंड के बारे में थोड़ा सा जानने से पहले मैं तुमको ले चलता हूं थोड़ा सा उपसह संयोजन यौगिक के ऊपर। देखो बेटा ये हम लोगों ने पूरा चैप्टर पढ़ रखा है, तो मैं थोड़ा सा तुमको याद दिलाता हूं। उपसह संयोजन यौगिक, यौगिक तो तुमको याद होगा कि ये क्या थे। आपको बताया गया था कि उपसह संयोजन यौगिक जो होते हैं इनका निर्माण केंद्रीय धातु परमाणु और लीगेंड के परस्पर संयोग द्वारा होता है। तो ये उपसह संयोजन यौगिक क्या होता है? उपसह संयोजन यौगिक बनता है बेटा सीएमए, सेंट्रल मेटल एटम, जिसको बोला जाता है केंद्रीय धातु परमाणु, और साथ में लीगेंड। जब केंद्रीय धातु परमाणु और लीगेंड आपस में संयोग कर लेते हैं तब बनते हैं उपसह संयोजन यौगिक। उपसह संयोजन यौगिक, उपसह संयोजन यौगिक। ठीक है, तो सारी बातें ध्यान से सुनते रहिएगा। उपसह संयोजन यौगिक। अब देखो बेटा हम लोग बात कर चुके हैं कि केंद्रीय धातु परमाणु क्या होता है। केंद्रीय धातु परमाणु जो होता है वो कोई डी ब्लॉक का तत्व हो सकता है या कोई पी ब्लॉक का तत्व हो सकता है। ऐसा कोई भी तत्व जिसके पास इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए, इलेक्ट्रॉन लेने के लिए रिक्त ऑर्बिटल होते हैं उसे बोला जाता है केंद्रीय धातु परमाणु या सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम। जैसे उदाहरण के लिए सीएमए जो होता है इसके पास क्या होता है? उचित ऊर्जा के रिक्त ऑर्बिटल, उचित ऊर्जा के रिक्त ऑर्बिटल, यानी जिसके पास खाली ऑर्बिटल होंगे इलेक्ट्रॉन लेने के लिए उसको आप बोलते हो सीएमए। क्या बोलते हो उसको? सीएमए। जिसके पास इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए खाली ऑर्बिटल होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मेरे पास है आयरन। आयरन का परमाणु क्रमांक बोलो बेटा 26 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूंगा तो आगे लगा दूंगा आर्गन, ऑर्गन, उसके बाद आप जानते हो 3d, उसके बाद 4s, 4p, 4d एंड 4f। क्यों मैंने ये सारे लिखे? क्योंकि आयरन में 4 कोष होते हैं और चौथे कोष पे जब आप पहुंचते हो तो चौथे कोष में s, p, d और f 4 तरह का कोष होता है। तो आयरन में 26 इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे? 18 इलेक्ट्रॉन आर्गन में, फिर 18 पूरे होते हैं 3p6 तक, फिर 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा 4s में बेटा, तो 18 तो 20 और बचा हुआ 6 आएगा 3d में 26। तो आयरन के d में कितने इलेक्ट्रॉन? 26। अब तुमको नजर आ रहा है आयरन के पास 4p, 4d, 4f, ये तीनों कोष खाली पड़े हुए हैं। या मैं अगर बेटा आयरन के ऊपर 2 प्लस लगा दूं तो आयरन से 2 इलेक्ट्रॉन कम कर दूंगा, तो आयरन से 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो आयरन +2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा बेटा? आर्गन, आर्गन, और 3d d6 हो जाएगा, और 4s वाला ये दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गया, 4s खाली हो गया, 4p खाली हो गया, 4d खाली हो गया और 4f खाली हो गया। सारे और उपकोष खाली हो गए। और आपको अच्छी तरह से पता है d वाले उपकोष में 5 ऑर्बिटल होता है, s में 1 ऑर्बिटल होता है, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, f में 7 ऑर्बिटल होते हैं। तो अब मैं ऑर्बिटल बना के अगर दिखाऊंगा तो कैसे दिखाऊंगा? आर्गन, d में कितने ऑर्बिटल होगा बेटा? d के लिए 5 ऑर्बिटल बना दो कैसे? 5, 1 2 3 4 5, ये हो गया 3d। s के लिए कितने ऑर्बिटल? 1, ये हो गया आगे 4s, और p के लिए कितने ऑर्बिटल? 3, 1 2 3, ये हो गया बेटा 4p। और d के लिए कितने ऑर्बिटल? 5, d के लिए 5 ऑर्बिटल, फिर 1 2 3 4 5, ये हो गया 4d। और f के लिए कितने ऑर्बिटल? 7 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ये तो ये है आयरन का घर। किसका घर है ये? आयरन का घर है, जिसमें इसको आपको नजर आ रहा है आयरन के d में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भर के तब डबल किया जाता है, हुंड का नियम। अब बताओ आयरन के पास तुमको बहुत सारे खाली ऑर्बिटल नजर आ रहे हैं
बिल्कुल नजर आ रहे हैं, देख रहे हो ना, 1 2 3 4 ऐसे 5 6 7 8 9 और 9 7 16 खाली ऑर्बिटल आयरन के पास मौजूद है। और जिसके पास बहुत सारे खाली ऑर्बिटल मौजूद होते हैं वही होता है भाई सीएमए। कौन होता है? सीएमए, केंद्रीय धातु परमाणु। और आपको पता है ऑर्बिटल में कौन रहेगा भाई? इलेक्ट्रॉन। कौन रहेगा? इलेक्ट्रॉन। यानी ये ऑर्बिटल जो खाली पड़े हुए हैं इलेक्ट्रॉन का घर है। अगर आप इनमें इलेक्ट्रॉन लाके भरना चाहो तो आराम से एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अच्छे से आप जानते हो एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो आयरन के पास 16 खाली ऑर्बिटल यानी 32 इलेक्ट्रॉन लेने की जगह आयरन के पास मौजूद है क्यों मौजूद है? अब आयरन इलेक्ट्रॉन लेना क्यों चाहता है? सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है ना, ये कोई तुमसे पूछे आयरन को इलेक्ट्रॉन लेने की क्या जरूरत है, तो आपको अच्छे से पता है कई सारे नियम हमने पढ़े कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, जिसमें एक नियम पढ़े थे सिडविक का प्रभावी परमाणु क्रमांक नियम, EAN नियम, जो कहता है केंद्रीय धातु परमाणु में अपने परमाणु क्रमांक को अपने निकट की अक्रिय गैस के बराबर पहुंचाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो आयरन +2 पे बेटा कितने इलेक्ट्रॉन है? आयरन +2 के पास है 24 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन? आयरन के पास 26 इलेक्ट्रॉन होता है, +2 लगा दिया तो 2 इलेक्ट्रॉन कम कर दिया, तो आयरन के पास बचा 24 इलेक्ट्रॉन। और आयरन के नजदीक की अक्रिय गैस है Kr36। कौन है? Kr36। तो आयरन चाहता है कि वो अपने परमाणु क्रमांक को 36 तक कर ले, और 24 से 36 तक जाने के लिए बेटा कितने इलेक्ट्रॉन दे दोगे? 12। 24 और 12 कितना? 36। यानी आयरन को अगर 12 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो वो अपने परमाणु क्रमांक को क्रिप्टॉन के बराबर कर लेगा और अक्रिय बन जाएगा। तो इसीलिए आयरन 12 इलेक्ट्रॉन लेगा। 12 इलेक्ट्रॉन मतलब 6 जोड़ी इलेक्ट्रॉन। कितने? 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 6 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी अगर आयरन को 6 जोड़ी इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो वो अक्रिय गैस बन जाएगा, अपने आप को ज्यादा स्टेबल कर लेगा। समझे बात को? तो ये केंद्रीय धातु परमाणु का सारा मामला होता है। आयरन ही नहीं, कोई भी डी ब्लॉक का तत्व जिसके पास कई सारे खाली ऑर्बिटल होते हैं वो केंद्रीय धातु परमाणु का कार्य करता है। जैसे आयरन हो गया, मैंगनीज हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकिल हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, है ना, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया, गोल्ड हो गया, मरकरी हो गया, इस तरह से एल्यूमिनियम हो गया। बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जिनके पास बहुत सारे रिक्त ऑर्बिटल होते हैं और वो अपने ऑर्बिटलों में जोड़े में इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं और अपने परमाणु क्रमांक को अपनी निकट की अक्रिय गैस तक पहुंचाना चाहते हैं, जिससे कि जो है वो अपने आप को स्टेबल बना पाए। समझे? तो आयरन कितने इलेक्ट्रॉन लेता है? 12। आयरन +2 12 इलेक्ट्रॉन लेगा और 36 तक जाना चाहेगा। अब आ जाओ, तो एक केंद्रीय धातु परमाणु क्लियर हो गया। अब तुमको पता है इसको क्या चाहिए भाई? इलेक्ट्रॉन। केंद्रीय धातु परमाणु को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन। तो तुम इसको बोलोगे, सीएमए को बोलोगे, केंद्रीय धातु परमाणु को बोलोगे इलेक्ट्रॉन ग्राही। क्या बोलोगे? इलेक्ट्रॉन ग्राही, जिसको इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने हैं। क्यों करने हैं? जान गए ना क्यों करने हैं सीएमए को इलेक्ट्रॉन ग्रहण? क्योंकि अपने आप को क्या बनाना चाहता है? अक्रिय गैस जैसा बनाना चाहता है। तो केंद्रीय धातु परमाणु होता है इलेक्ट्रॉन ग्राही। अब ये ढूंढेगा भाई इलेक्ट्रॉन दाता को। किसको ढूंढेगा? इलेक्ट्रॉन दाता को, जो इसको इलेक्ट्रॉन दान में दे पाए। और वही परमाणु समूह या आयन जो केंद्रीय धातु परमाणु को अपना लोन पेयर, एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन या एक से अधिक जोड़ी इलेक्ट्रॉन दान में देता है, वो लीगेंड कहलाता है। क्या कहलाता है? तो लीगेंड मतलब क्या होता है बेटा? लीगेंड होता है इलेक्ट्रॉन दाता। लीगेंड क्या होता है? इलेक्ट्रॉन दाता। इलेक्ट्रॉन दाता तो तुमको पता चला, एक है इलेक्ट्रॉन ग्राही और दूसरा है इलेक्ट्रॉन दाता। यानी एक को इलेक्ट्रॉन चाहिए और दूसरा इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो दोनों में जबरदस्त दोस्ती हो जाएगी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी? हो जाएगी दोस्ती। जैसे अभी तुमको जिस चीज की जरूरत हो तुम्हारे पास वही देने वाला आ जाए तो तुम्हारी बड़ी तगड़ी फ्रेंडशिप हो जाएगी। जैसे दारू पीने वालों में बड़ी तगड़ी फ्रेंडशिप हो जाती है, तो यानी तंबाकू खाने वालों में गाँव में बड़ी तगड़ी फ्रेंडशिप हो जाती है। जैसे मान लीजिए 2 अपरिचित जो है बैठे हुए हैं और दोनों तंबाकू खाने वाले हैं, और पता चला कि एक जने बाराती कुछ उड़ो वो जो है वहां बैठे हुए हैं, उनको तंबाकू खाने की तलब लगी, उनके बगल में कोई दूसरा व्यक्ति बैठा हुआ है, दोनों बिल्कुल जान पहचान नहीं है, लेकिन कहेंगे तो भैया खिलाओ तंबाकू रखियो, अगर वो खाता होगा तो तुरंत बना के देगा और दोनों बड़ी तगड़ी फ्रेंडशिप हो जाएगी। कम से कम जो है एक खुराक तंबाकू खाए बाद 2 घंटा बात करेंगे आप, करेंगे नहीं करेंगे? ऐसा आपने देखा होगा। तो ये वही चीज है कि एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, तो दोनों में फ्रेंडशिप होगी और दोनों आपस में संयोग करके जो बनाएंगे उसी का नाम है उपसहसंयोजन यौगिक। उपसहसंयोजन यौगिक यानी उपसहसंयोजन यौगिक की डेफिनेशन अगर पेपर में आए तो कई सारी डेफिनेशंस आप लिख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन दाता और इलेक्ट्रॉन ग्राही के संयोग से
जो यौगिक बनते हैं उन्हें उपसह संयोजन यौगिक कहते हैं। या केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड के परस्पर संयोग से जो यौगिक बनते हैं उन्हें उपसह संयोजन यौगिक कहा जाता है। बात समझ में आई? तो इस तरह से कई सारी परिभाषाएं आप उपसह संयोजन यौगिक की लिख सकते हो। ये एक दो परिभाषाएं मैंने और बता रखी है आपको कि वे यौगिक जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनिक नहीं होते, जो अपनी पहचान बनाए रखते हैं, उन्हें उपसह संयोजन यौगिक कहा जाता है। बात समझ में आई? तो जो उपसह संयोजन यौगिक होता है इन्हीं दोनों के संयोग से बनता है। तो सीएम में हमने क्लियर कर दिया पूरा आपको। केंद्रीय धातु परमाणु जिसके पास उचित ऊर्जा के रिक्त ऑर्बिटल होते हैं, जो अपने उन रिक्त ऑर्बिटल्स में लोन पेयर एक्सेप्ट करता है ताकि वो अपने आप को स्टेबल बना पाए, अक्रिय गैस के बराबर पहुंच पाए। और जो केंद्रीय धातु परमाणु को अपना इलेक्ट्रॉन का जोड़ा दान में देता है वो कहलाता है लिगेंड। क्या कहलाता है? लिगेंड। तो लिगेंड की डेफिनेशन क्या होती है? लिगेंड की डेफिनेशन भी आप कई प्रकार से लिख सकते हो, यानी वह परमाणु समूह या आयन। पहला क्वेश्चन यही पूछा था लिगेंड क्या है, तो लिगेंड क्या होता है? वह परमाणु समूह, वह परमाणु समूह या आयन, या आयन जो सीएमए को, केंद्रीय धातु परमाणु को, सीएमए को अपना इलेक्ट्रॉन युग्म, अपना इलेक्ट्रॉन युग्म या जिसको इंग्लिश में बोलते हो आप लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन युग्म या लोन पेयर प्रदान करता है लिगेंड कहलाता है। क्या कहलाता है? लिगेंड कहलाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट। और लिगेंड की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है? लिगेंड सदैव जोड़े में इलेक्ट्रॉन देता है। कैसे इलेक्ट्रॉन देता है? जोड़े में। कभी भी कोई लिगेंड एक इलेक्ट्रॉन मांगने पर नहीं देगा, 3 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, 5 नहीं देगा, जोड़े में देगा। या तो 2 या तो 4 या तो 6 या तो 8, इस तरह से जो है लिगेंड जो है इलेक्ट्रॉन देता है। और वही दान में इलेक्ट्रॉन दे पाएगा भाई जिसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, अपनी जरूरत से ज्यादा होगा। अपनी जरूरत से ज्यादा होगा तभी तो दान बांटते होंगे, है ना। अब ऐसे तुम्हारे खुदे नहीं खाए थे, कोई आए मांगे मेरे तो एक थोड़ो दे वो, है ना। कहोगे कि हम अपने हेरी थे, हम ले चलो तुम्हें साथ मांगे। तो इस तरह से जब तुम्हारे पास जो है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा या जिसके पास अपनी जरूरत से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा वही तो दान में दे पाएगा दूसरे को भाई। तो लिगेंड की एक डेफिनेशन आप और लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉन दाता लिगेंड कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन दाता लिगेंड या वे परमाणु समूह या आयन जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है तथा वे अपना इलेक्ट्रॉन केंद्रीय धातु परमाणु को लोन पेयर के रूप में प्रदान कर सकते हैं, लिगेंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लिगेंड। तो बताओ लिगेंड की डेफिनेशन क्लियर हुई? कुछ नहीं याद आ रहा पेपर में तो इतना तो याद ही रहेगा, लिगेंड मतलब अमीर आदमी, इलेक्ट्रॉन के मामले में अमीर, जिसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अपनी जरूरत से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, वही लिगेंड है। यानी इलेक्ट्रॉन दाता लिगेंड कहलाता है। इलेक्ट्रॉन दाता क्या कहलाता है? लिगेंड कहलाता है। और ये किसको दान में करेगा भाई? इलेक्ट्रॉन किसको दान में देगा? किसको दान में देगा? बोलो। केंद्रीय धातु परमाणु को दान में देगा। अब जैसे मान लो तुम एक दिन बहुत बड़े आदमी बन जाओ और तुम्हारा मन हो कि हम दान करेंगे, अपने जो है अपना हिस्सा दान करेंगे, अपना कमाई का 10% हिस्सा दान कर देंगे हम। अब तुम दान करोगे तो दान तुम गधे को थोड़ी ना करोगे जाके, तुम जो है मानव जाति का जाके तो दान करोगे, गरीबों को दान करोगे। ऐसा तो है नहीं तुम जा करके किसी दूसरे प्राणी को दान कर दोगे, ले जाओ समुद्र में ऑक्टोपस का दान कैसे हो जाएंगे। ऐसा तो है नहीं। तुम जो है दान अगर देना चाहते हो, अपना धन दान करना चाहते हो तो मानव जाति में दान करोगे, या जो है अपना कुछ खरीद वरीद के जानवरों को खिला दोगे ले जाकर के। पैसा दान करे बात आई तो क्या दान में दो? मानव जाति को दान में दो, मानव को दान में दोगे क्योंकि वही उसका यूज कर पाएगा। अब बंदर को दे दोगे 500 की गड्डी को क्या करेगा? वही अपना वो ऐसे फाड़ फाड़ के फेंक देगा सारा। तो वही चीज है। तो लिगेंड भी अपना लोन पेयर सबको थोड़ी देगा, इसको देगा भाई केंद्रीय धातु परमाणु को। तो जो अपना लोन पेयर केंद्रीय धातु परमाणु को देता है वो लिगेंड कहलाता है। क्या कहलाता है? क्लियर हो गई बात? तो केंद्रीय धातु परमाणु क्लियर हो गया होगा, लिगेंड की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। अब अगला जो पार्ट था हमारा एक दंती और द्विदंती लिगेंड की परिभाषा का उदाहरण। तो लिगेंड के टाइप होते हैं कई सारे, हमने पढ़ा था लिगेंड कई टाइप का होता है। तो हम लिगेंड के टाइप्स के बारे में बात करने वाले हैं कि लिगेंड कितने टाइप के होते हैं। तो लिगेंड के प्रकार, कई प्रकार से लिगेंड्स को बांटा गया, जिसको हम मिटा करके लिगेंड के टाइप का, ठीक है। तो बताओ तो लिगेंड के टाइप बताओ आप लोग क्या होगा भाई?
वर्गीकरण, तो सारे टाइप के लीगेंड की बात करते हैं, लीगेंड का वर्गीकरण। देखो बिना लीगेंड के ना ये चैप्टर आपके लिए कुछ समझ में नहीं आएगा, मैंने पहले भी बताया था आपको, इसमें सब कुछ लीगेंड ही तो है, तो इसीलिए लीगेंड के बारे में तगड़ी पकड़ आपकी लीगेंड के ऊपर होनी चाहिए कि कोई भी लीगेंड जो है उसका नाम, उसका स्ट्रक्चर, उसका दाता परमाणु आपको पता होना चाहिए और कितने जोड़ी लोन पे वो लीगेंड दे रहा है ये भी पता होना चाहिए। तो आइए बात करते हैं। तो एक बार तो मैं क्लासिफाई करवा चुका हूं आपको, तो मैं बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा। तो देखिएगा, तो लीगेंड को बेटा कई प्रकार से बांटा जाता है। पहला टाइप होता है आवेश के आधार पर। किस आधार पर? आवेश के आधार पर। यानी आवेश के आधार पर कैसे बांटोगे भाई? कुछ लीगेंड ऐसे होते हैं जिन पर माइनस चार्ज होता है और कुछ लीगेंड ऐसे होते हैं जिन पर कोई चार्ज नहीं होता, कुछ लीगेंड ऐसे होते हैं जिन पर प्लस चार्ज होता है। तो आवेश के आधार पर लीगेंड होता है तीन तरह का, ऋणावेशित लीगेंड, धनावेशित लीगेंड, उदासीन लीगेंड। जिस लीगेंड पे माइनस लगा होगा वो ऋणावेशित लीगेंड, जिस पे प्लस लगा होगा वो धनावेशित लीगेंड और जिस पे कुछ नहीं लगा होगा वो उदासीन लीगेंड। सिंपल सी बात है। और दूसरा जो वर्गीकरण का आधार होता है बेटा वो होता है दंतता के आधार पर। दंतता के आधार पर, दंतता मतलब होता है डेंटिसिटी, डेंटिसिटी के आधार पर, दंतता के आधार पर लीगेंड का वर्गीकरण। तो दंतता के आधार पर लीगेंड कई तरह का होता है। दंतता मतलब कितने जोड़ी लोन पेयर लीगेंड सीएमए को दे रहा है। ऐसा लीगेंड जो एक जोड़ी लोन पेयर देगा एक दंती, दो जोड़ी लोन पेयर देने वाला द्विदंती। और पेपर में यही पूछते हैं, एक दंती और द्विदंती। आपके क्वेश्चन में भी तो यही पूछे हैं, एक दंती और द्विदंती लीगेंड की परिभाषा का उदाहरण दीजिए। तो पहले मैं आवेश के आधार पर तुमको वर्गीकृत करवा देता हूं। देखो बेटा, आवेश के आधार पर सिंपल है, देखते ही बता दोगे। जिस लीगेंड पे माइनस लगा होगा वो कैसा होगा? ऋणावेशित। जिस पे कुछ नहीं लगा होगा उदासीन, जिस पे प्लस लगा होगा वो ऋणावेशित, वो धनावेशित। अब देखो देखो बेटा, अब मैं लीगेंड का नाम लिख रहा हूं, अब आप एक एक करके बताते रहिएगा मुझे। पहला लीगेंड है Cl माइनस, माइनस लगा है तो ऋणावेशित लीगेंड। नाम बोलो। क्लोरो। कौन था ये? क्लोरो। या तुमको कहीं कहीं क्लोरिडो भी लिखा हुआ मिलेगा, या तो क्लोरो बोल दो या क्लोरिडो बोल दो। क्लोरिडो कोई दिक्कत नहीं, दोनों सही है, क्लोरो और क्लोरिडो। Cl माइनस, एक माइनस होता है Cl के ऊपर। दूसरा लीगेंड देखो, नंबर 2 Br माइनस, ये हैलाइड आयंस, ये ब्रोमो या ब्रोमिडो भी बोलते हैं इसको, ब्रोमिडो। ठीक है। तीसरा देखो बेटा I माइनस, I माइनस कौन सा है भाई? आइडो, आइडो, आइडो। चौथा देखो, चौथा लीगेंड है Cn माइनस, साइनो, साइनो, साइनो लीगेंड, साइनो। पांचवा, अगर मैं n को आगे करूं, p को पीछे करूं तो c को पीछे करूं तो क्या हो जाएगा? Mc माइनस, आइसोसाइनो, आइसोसाइनो, आइसोसाइनो। अगला देखो, अगला लीगेंड देखो OH माइनस, हाइड्रोक्साइडो। कौन है भाई? हाइड्रोक्साइडो, हाइड्रोक्साइडो। अगला लीगेंड देखो, अगला लीगेंड देखो NO3 माइनस, नाइट्रेटो। कौन है? नाइट्रेटो, नाइट्रेटो। अगला देखो, अगला देखो NO2 माइनस, नाइट्राइटो ON। कौन है भाई? नाइट्राइटो N। अगर मैं नाइट्रोजन बेटा आगे लिखूंगा ऐसे तो नाइट्राइटो N, या इसी लीगेंड को मैं ऐसे भी लिखता हूं, याद है ना आपको? ONO, ONO माइनस, इसको तब बोलते हैं नाइट्राइटो O, नाइट्राइटो O, नाइट्राइटो O। याद है ना, ये उभयदंती लीगेंड का जोड़ा है। जो लीगेंड दो दाता परमाणुओं से अदल बदल के लोन पेयर दे वो कौन होता है? उभयदंती। तो ये दोनों उभयदंती के उदाहरण, ये दोनों भी तो उभयदंती भाई, ये उभयदंती। अगर कार्बन आगे लिखा है तो साइनो, अगर नाइट्रोजन आगे लिखा है तो आइसोसाइनो। कार्बन आगे लिखे होने का मतलब लोन पेयर कार्बन देगा सीएमए को, और अगर नाइट्रोजन आगे लिखा है तो लोन पेयर कौन देगा? नाइट्रोजन देगा केंद्रीय धातु परमाणु को। और जब इसका नाइट्रोजन देगा तो आइसोसाइनो, और जब लोन पेयर कार्बन देगा तो साइनो। यहां भी जब लोन पेयर नाइट्रोजन देगा तो नाइट्राइटो N, और अगर लोन पेयर ऑक्सीजन देगा तो नाइट्राइटो O। अगला, अगला देखो, अगला है बेटा NH2 माइनस, एमाइडो। क्या नाम है इसका? एमाइडो, एमाइडो, एमाइडो। अगला आ जाओ 11 नंबर, 11 नंबर आ जाओ। 11 नंबर में बेटा CH3COO माइनस, एसीटेटो। कौन है ये? एसीटेटो, एसीटेटो। ठीक। ये इतने लीगेंड जो बेटा मैंने लिखे हैं तुमको ऋणावेशित तो नजर आ ही रहे हैं सारे, और भी लिख देता हूं मैं तो तब भी लिखते बताते हैं। 12 नंबर है बेटा
SCN माइनस SCN माइनस, इसको क्या बोले थे बताओ? थायोसाइनेटो। कौन था ये? थायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो। और इसका जब N आगे किए थे, इसका जब N हमने आगे लिखा था तो बना था NCS, तब इसको बोले थे आइसोथायोसाइनेटो, आइसोथायोसाइनेटो, आइसोथायोसाइनेटो। कोई दिक्कत? अब देखो ये 13 में मैं रुक गया हूं थोड़ा सा। क्यों रुक गया हूं? ये 13 के 13 लिगेंड जो मैंने लिखे ऋणावेशित तो है ही, और ये सारे के सारे एक दंती हैं। कैसे हैं? ये सारे लिगेंड एक जोड़ी लोन पेयर केंद्रीय धातु परमाणु को देते हैं। तो ये सारे के सारे एक दंती लिगेंड का उदाहरण है। आपसे पूछा बेटा एक दंती व द्विदंती लिगेंड की परिभाषा में उदाहरण दीजिए, तो एक दंती लिगेंड ऐसा लिगेंड जो केंद्रीय धातु परमाणु को एक जोड़ी, कितना? एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है, एक दंती लिगेंड कहलाता है, एक दंती लिगेंड कहलाता है। और ये 13 एग्जांपल मैंने लिख दिए हैं एक दंती लिगेंड के। तुमको तो पेपर में 1-2 लिखने हैं, 2 लिख दोगे काम खत्म। तुमसे पूछा उदाहरण लिखिए, एक उदाहरण लिख दोगे तो हो जाएगा तुम्हारा काम, समझे? लेकिन तुमको याद होना चाहिए, क्योंकि IUPAC नेमिंग में भी लिगेंड का बड़ा महत्व है, जानते हो? बिना लिगेंड का नाम जाने आप कहाँ IUPAC नाम लिख पाओगे? तुमको तो सारा याद होना चाहिए। ये इतने 13 जो मैंने लिखे हैं, ये 13 के 13 ऋणावेशित तो है ही, लेकिन ये सारे के सारे एक दंती हैं। कैसे हैं? यहाँ मैं लिख देता हूँ एक दंती, सारे ये एक दंती लिगेंड, एक दंती लिगेंड। बात समझे? तो ऋणावेशित भी है और एक दंती भी है। ये 13 तक कैसे है बेटा? ऋणावेशित। आगे मैं बढ़ाता हूँ, देखो 14 नंबर देखो, NH3 एमीन, जानते हो बड़ा फेमस लिगेंड है, बहुत ज्यादा यूज करते हैं एमीन। एक दंती है लेकिन उदासीन है, ऋणावेशित नहीं है, उदासीन है। कैसा है? उदासीन है। तो एमीन पे कोई चार्ज नहीं होता, उदासीन लिगेंड है। वैसे तो ये अमोनिया गैस है, लेकिन जब अमोनिया का नाइट्रोजन लोन पेयर दे करके लिगेंड का काम करे तो वो क्या कहलाता है? एमीन लिगेंड, एमीन। अगला जानते हो 15 नंबर देखो, 15 नंबर बड़ा फेमस H2O, 2 लोन पेयर ऑक्सीजन के पास होता है। एक्वा, जब जल अपना लोन पेयर केंद्रीय धातु परमाणु को देता है तो जल नहीं कहलाता, एक्वा कहलाता है। एक्वा क्या कहलाता है? तो ये है बेटा एक्वा, एक्वा। अगला बताइए, अगला बताइए CO, C भी बड़ा, O भी बड़ा, C भी बड़ा, O भी बड़ा, कार्बोनिल लिगेंड, नॉट कोबाल्ट। कोबाल्ट तो केंद्रीय धातु परमाणु है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है, ये मैंने बताया तुमको कई बार। C भी बड़ा, O भी बड़ा, तो कार्बोनिल लिगेंड। C बड़ा, O छोटा तो कोबाल्ट, C बड़ा और O छोटा तो क्या? कोबाल्ट। तो CO कौन सा लिगेंड होता है? कार्बोनिल। कौन सा लिगेंड है? कार्बोनिल लिगेंड। बात समझे? तो ये 16 लिगेंड आपके एक दंती। कैसे है ये? एक दंती। एक दंती में है सारे एक दंती लिगेंड है, और इनमें से भी ये 3 लिगेंड कैसे है बेटा? उदासीन, उदासीन वाले हैं, उदासीन, बात समझ में आई? और चाहो तो आप लिख सकते हो, और एक तो मैंने सब लिखवाए हैं कई सारे आपको। ये आपका 17 नंबर कौन है? PH3 है, मान लो PH3, इसको बोलते हैं फॉस्फीन लिगेंड। कौन सा लिगेंड है? फॉस्फीन, फॉस्फीन। और एक जगह मैंने और देखा था, आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, आपने पेपर नहीं दिया, बहुत बढ़िया नहीं किया है। एक लिगेंड आपको IUPAC नाम लिखने के लिए दिया था, और लिगेंड के रूप में ये दिया गया था, देखो CH3NH2, नाइट्रोजन पे लोन पेयर, मैथिलएमीन। कौन लिगेंड है? अरे CH3 है मैथिल और H2 एमीन, मैथिलएमीन। अगर आपको लिगेंड के रूप में नजर आ जाए तो मैथिलएमीन, एक दंती लिगेंड, मैथिलएमीन। कौन है ये? मैथिलएमीन, मैथिलएमीन। तो ये बेटा आपके कैसे लिगेंड हैं? उदासीन लिगेंड है, उदासीन। तो ये यहां से लेकर यहां तक वाले लिगेंड कैसे हैं भाई? उदासीन हो गए, उदासीन हो गए। अब आगे बात करते हैं द्विदंती। परिभाषा तो वही है भाई, जो अपना 2 जोड़ी लोन पेयर दान में देगा, द्विदंती। ऐसा लिगेंड जो केंद्रीय धातु परमाणु को 2 जोड़ी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है, द्विदंती लिगेंड कहलाता है। ऐसा लिगेंड जो केंद्रीय धातु परमाणु को 3 जोड़ी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है, त्रिदंती लिगेंड कहलाता है। 4 जोड़ी चतुर्दंती, पंचदंती, षष्ठदंती, इस तरह से होता है। तो आगे देखो, अब मैं द्विदंती के बारे में बात करता हूं। देखो द्विदंती लिगेंड, द्विदंती लिगेंड। तो द्विदंती लिगेंड कौन कौन से होते हैं बेटा? ऐसा लिगेंड जो 2 जोड़ी लोन पेयर, कितने लोन पेयर? 2 जोड़ी लोन पेयर या 2 जोड़ी इलेक्ट्रॉन, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन केंद्रीय धातु परमाणु को देता है,
द्विदंती लिगेंड कहलाता है। तो द्विदंती के बहुत ज्यादा एग्जांपल नहीं है, 3-4 एग्जांपल है, तो उनको याद कर लेना है आपको। तो ये 18 तक हो गए थे। द्विदंती में अलग बढ़ा देता हूँ, पहला नंबर द्विदंती, चलो C2O4 के ऊपर 2 माइनस, कितना माइनस होता है ये बिल्कुल ध्यान रखना। इसको C2O4 के ऊपर 2 माइनस, इसको बोलते हैं ऑक्जेलेटो लिगेंड। कौन सा लिगेंड है? और देखो अगर एक माइनस नजर आए तुमको ऊपर लगा हुआ तो एक दंती होगा, और अगर जो है आपका 2 माइनस लगा हुआ ऊपर नजर आए तो द्विदंती होगा। तो ये बताओ इसके ऊपर कितना माइनस लगा है? 2 माइनस, तो द्विदंती होगा। नाम आप जानते हैं ऑक्जेलेटो। क्या नाम है इसका? ऑक्जेलेटो। C2O4 2 माइनस, ऑक्जेलेटो लिगेंड। अगला देखो नंबर 2 है बेटा CO3 2 माइनस, कार्बोनेटो। कौन है? कार्बोनेटो। अगला तीसरा द्विदंती लिगेंड का उदाहरण है SO4 2 माइनस, बड़ा फेमस सल्फेटो। अगला है SO3 2 माइनस, इसको बोलते हैं सल्फाइटो। अगला है मेरे पास ये जानते हो आप NH2, ये बड़ा फेमस है ना, CH2NH2। और फिर नीचे एक बार और लिख दो CH2NH2 सिंगल बॉन्ड लगा करके, और नाइट्रोजन यहाँ लोन पेयर। इसको याद रखना, बोले थे एथिलीन डाइअमीन। क्या बोले थे इसको? एथिलीन डाइअमीन। और इस लिगेंड को शॉर्ट में लिखने का तरीका क्या होता है भाई? EN, एथिलीन डाइअमीन। तो ये 5 फेमस आपके द्विदंती लिगेंड है। तो ऐसा लिगेंड जो केंद्रीय धातु परमाणु को 2 जोड़ी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है, द्विदंती लिगेंड कहलाता है। और ये आपका कौन है भाई? द्विदंती लिगेंड के उदाहरण है 5, ये आपके द्विदंती लिगेंड है, बड़े फेमस। बात समझ में आ गई? तो जो 2 जोड़ी लोन पेयर देता है वो द्विदंती, 1 जोड़ी लोन पेयर देने वाला एक दंती। तो ये उदाहरण हो गए द्विदंती के, और ये तुमको 18 एग्जांपल नजर आ रहा है एक दंती के। और बढ़ा दो बहुत कुछ। ये लीजिए एक और याद आ गया है XIX ना, तो ये 19 नंबर है H नेगेटिव बेटा हाइड्राइडो। कौन है ये? हाइड्राइडो। एक नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज वाला है भाई, हाइड्राइडो, H नेगेटिव हाइड्राइडो। और एक चलो 20 पूरा कर दें, S के ऊपर 2 माइनस, सल्फाइडो। कौन है? सल्फाइडो। ये बात समझ में आई? तो 20 ये रहे, 5 ये रहे, 25 लिगेंड आपके मेन जो है, इनका नाम आपको याद रखना चाहिए। किस लिगेंड पे कितना नेगेटिव चार्ज है, कितना जो है कौन सा लिगेंड न्यूट्रल है, उसका दाता परमाणु कौन सा है, सारी बातें ध्यान रखनी है आपको। ये लिगेंड का वर्गीकरण हमारा हो गया। या एक लिगेंड मैंने तुमको बता रखा था, ये षष्ठदंती लिगेंड है। षष्ठदंती जो एक साथ कितने लोन पेयर देता है? 6 जोड़ी। और क्या नाम था इसका? EDTA, और ऊपर इसके होता है 4 माइनस। इसका पूरा नाम क्या है? एथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसीटेटो। एथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसीटेटो। इसको बेटा बोलते हैं षष्ठदंती। एक ही लिगेंड 6 जोड़ी लोन पेयर देता है। कितने जोड़ी लोन पेयर? 6 जोड़ी। ये सारा लिगेंड का क्लासिफिकेशन हमारा कंप्लीट होता है। ये जो लिगेंड होते हैं ये क्या होते हैं लिगेंड? ऐसा परमाणु समूह क्या है जो केंद्रीय धातु परमाणु को एक या एक से अधिक जोड़ी लोन पेयर डोनेट करता है, लिगेंड कहलाता है। और लिगेंड कई प्रकार के होते हैं, आवेश के आधार पर 3 तरह का, ऋणावेशित लिगेंड, धनावेशित लिगेंड और उदासीन लिगेंड। और दंतता के आधार पर भी कई तरह के, एक दंती, द्विदंती, त्रिदंती, चतुर्दंती, पंचदंती, षष्ठदंती, इस तरह से होता है। और एक लिगेंड अभी मैं बताया था तुमको, उभयदंती। कैसा होता है? उभयदंती। उभय मतलब दोनों, दंत मतलब दांत, जिसके पास 2 दाता परमाणु है। 2 दाता परमाणुओं के थ्रू जो अपना लोन पेयर देता है वो कहलाता है उभयदंती। जैसे ये दोनों CN नेगेटिव, NC नेगेटिव उभयदंती लिगेंड है। आपसे पूछेंगे उभयदंती लिगेंड क्या है, तो वे लिगेंड जिनके पास 2 दाता परमाणु होते हैं और वो दोनों दाता परमाणुओं के द्वारा अपना इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय धातु परमाणु को दे सकते हैं, उभयदंती लिगेंड कहलाते हैं। जैसे साइनो आइसोसाइनो, साइनो और आइसोसाइनो, जैसे नाइट्राइटो N, नाइट्राइटो O, और जैसे आपका। तो ये लिगेंड का वर्गीकरण आपको क्लियर हो गया है, ठीक है।
अब देखो थोड़ा सा बात हम लोग आईयूपीएसी नाम पे कर लेते हैं। इसी में 2 क्वेश्चन पूछे थे ना कि आईयूपीएसी नाम कैसे लिखते हैं, तो ये आपको पता है। इसको मिटाऊं मैं, इसको मिटा देता हूँ, फिर आईयूपीएसी नाम पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। चलो ये इधर लिखे रहने देते हैं, इधर मिटा दो, सब मिटा देता हूँ। देखो बेटा, आईयूपीएसी नाम लिखने का तरीका तुमको बताए थे, और उसको जानने से पहले, आईयूपीएसी नाम लिखने से पहले ये तुमको मैंने ये सारी बातें पहले ही बताई थी कि ये तुमको पता होना चाहिए किस आयन के ऊपर कितना प्लस कितना माइनस होता है। जैसे लीगेंड में तो जानिए कुछ आपके उपसह संयोजन यौगिकों में चार्ज को काउंटर करने के लिए आयन्स लगे होते हैं। जैसे अगर कहीं के लगा है तो एक के पे 1 प्लस होता है, याद है ना। Na के ऊपर 1 प्लस होता है, Ca के ऊपर 2 प्लस होता है, सल्फेट के ऊपर जानते हो लीगेंड है ये, तो SO4 के ऊपर 2 माइनस होता है ना। तो ये थोड़े 4-5 आयन आपको ध्यान रखने हैं कि किसके ऊपर कितना प्लस और किसके ऊपर कितना माइनस होता है। Cl अगर लगा हो तो 1 माइनस होगा, NO3 लगा हो तो इसके ऊपर 1 माइनस होगा, ये पता होना चाहिए आपको। तो आईयूपीएसी नाम कैसे लिखते हैं ये तरीका तुम अच्छे तरह से जानते हो कि सबसे पहले जो भी यौगिक आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए दिया गया होगा उसको आयन में तोड़ लोगे, और तोड़ने के बाद ये चेक करोगे कि जो उपसह संयोजन यौगिक का उपसह संयोजन मंडल है उसके ऊपर प्लस आ रहा है कि माइनस आ रहा है। अगर उपसह संयोजन मंडल के ऊपर माइनस आ रहा हो तो उसमें जो केंद्रीय धातु परमाणु होगा उसके नाम में 8 लगा के लिखेंगे। 8 क्या लगा के लिखेंगे, माइनस आएगा तो 8 लगा के लिखेंगे। जैसे आयरन को फेरेट, क्रोमियम को क्रोमेट, प्लेटिनम को प्लेटिनेट, मैंगनीज को मैंगनेट, इस तरह से 8 लगा लगा के लिखा जाता है। कब लिखा जाता है, जब उपसह संयोजन मंडल पे माइनस आता है। और अगर प्लस आएगा तो मूल नाम में लिख देंगे, आयरन को आयरन, कोबाल्ट को कोबाल्ट, निकिल को निकिल, जिंक को जिंक, है ना, सिल्वर को सिल्वर, इस तरह से। तो देखो नाम लेते हैं, तो पहला नाम आपको जो आईयूपीएसी लिखने के लिए दिया गया था क्या था भाई, वो है आपका FeH2OCl2। बड़ा सिंपल सा नाम है, FeH2O होल 6 है, और बाहर लगा है बेटा Cl2 Cl3। देखो बेटा सबसे पहले काम क्या करना रहता है तुमको, अगर तुमको आईयूपीएसी नाम लिखना है तो आयन में तोड़ो। बताओ बाहर क्या लगा है, क्लोरीन लगा है। अभी मैंने बताया 1 क्लोरीन पे 1 माइनस, तो 3 क्लोरीन पे 3 माइनस। तो इसको जब तोड़ूंगा बेटा तो 3 क्लोरीन पे 3 माइनस हो जाएगा, और इसके ऊपर आ जाएगा 3 प्लस। उपसह संयोजन मंडल पे क्या आ जाएगा, 3 प्लस आ जाएगा। ये मैंने आयन में तोड़ दिया, ठीक है। तो मैं केवल इतना जानना चाहता था कि इस ब्रैकेट के ऊपर प्लस आएगा कि माइनस आएगा, तो मुझे पता चला प्लस आएगा क्योंकि पीछे 3 क्लोरीन जुड़े हैं। तो ये 3 क्लोरीन जब टूटेंगे तो 3Cl नेगेटिव बना देंगे, और 3Cl नेगेटिव तो इसके ऊपर 3 पॉजिटिव आ जाएगा। अब बताओ, अब नाम लिखने का तरीका तुम अच्छे तरह से जानते हो। सबसे पहले जो उपसह संयोजन मंडल आपका दिया है, ये बड़े ब्रैकेट में जितनी चीज लिखी है, इसमें आए हुए लीगेंड का नाम पहले लिखा जाता है। तो बताओ कौन लीगेंड आया, H2O एक्वा, कौन सा लीगेंड है, और 6 बार आया है तो हेक्सा एक्वा। एक के लिए मोनो होना चाहिए तो मोनो नहीं लिखते, 2 आएगा तो डाई लगेगा, 3 के लिए ट्राई लगता है, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा। 6 से ज्यादा बार नहीं आता कोई, डाई ट्राई टेट्रा पेंटा और हेक्सा। बताओ ये एक्वा कितनी बार आया है, 6 बार। तो पहले लीगेंड का नाम लिखोगे, और 6 बार H2O आया है तो नाम हो जाएगा हेक्सा एक्वा। क्या हो जाएगा, हेक्सा एक्वा। अब बताओ बेटा केंद्रीय धातु परमाणु कौन है, Fe आयरन। तो बताओ आयरन जो है उपसह संयोजन मंडल पे प्लस आया है। जब इस बड़े ब्रैकेट के ऊपर प्लस लगा हुआ नजर आएगा तो केंद्रीय धातु परमाणु को उसके मूल नाम में लिखेंगे। तो बताओ आयरन को आयरन लिखोगे कि नहीं लिखोगे, आयरन को आयरन लिखोगे ना, तो आयरन को आयरन लिखो तो हेक्सा एक्वा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आयरन, हेक्सा एक्वा आयरन, और ब्रैकेट में आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था निकाल के लिखेंगे। बताओ क्या जल के ऊपर कोई प्लस माइनस होता है, नहीं होता, जल उदासीन लीगेंड है, तो जल पे चार्ज 0 होता है, और ये 3 प्लस जो है वो आयरन के लिए आया है, यानी तो ब्रैकेट में रोमन में 3 लिख देंगे। और तुमको मैंने बताया था कि जो भी आयन उपसह संयोजन मंडल के बाहर आएगा उसका डाई ट्राई टेट्रा पेंटा इत्यादि उसके साथ यूज नहीं करते। तो यहाँ भले ही क्लोरीन 3 बार आया है तो ट्राई क्लोराइड नहीं करोगे, केवल क्लोराइड। तो हेक्सा एक्वा आयरन थर्ड क्लोराइड क्या हो जाएगा,
नाम खत्म हो गया। तो जब भी तुमको उपसय संयोजन यौगिक का नाम लिखना हो तो सबसे पहले लीगेंड के नाम को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख लेते हैं। लीगेंड का नाम लिखने के बाद केंद्रीय धातु परमाणु के नाम को लिख लेते हैं। अब ये चेक कर लेते हैं कि धातु परमाणु के पीछे 8 लगाना है कि नहीं लगाना। कब 8 लगाते हैं कब नहीं लगाते जान ले। जब इसके ऊपर तुमको माइनस लगा हुआ नजर आएगा तो 8 लगाओगे, माइनस नहीं नजर आएगा प्लस नजर आएगा तो 8 नहीं लगाओगे। अगर कुछ ना नजर आए ना प्लस ना माइनस तब भी 8 नहीं लगाओगे। 8 केवल माइनस के केस में लगता है। 8 केवल कब लगता है माइनस के केस में। चलो दूसरा एग्जांपल देखो, ये था शायद अगला एग्जांपल K4FeCl6। K4FeCl6 ये है बेटा। इसका नाम देखो कैसे लिखोगे, इसको तोड़ो जल्दी, बताओ K पे कितना प्लस होता है। देखो वहां K पे 1 प्लस होता है, 1 K पे 1 प्लस तो 4 K पे 4 प्लस। तो इसको तोड़ोगे तो 4 K पे आ जाएगा बेटा 4 प्लस, और इस उपसय संयोजन मंडल पे क्या आ जाएगा 4 माइनस आ जाएगा। अब देखो बेटा, अब ये जो आगे K आया है ना, इसका आप क्या करोगे, K का नाम पोटेशियम होता है तो K को तुरंत लिख दोगे पोटेशियम। क्या लिख दोगे पोटेशियम। इसका खत्म मामला। अब बताओ इसमें केंद्रीय धातु परमाणु आयरन है और लीगेंड है बेटा Cl6 साइनो। कौन सा लीगेंड आया है साइनो आया है। कितनी बार आया है 6 बार। तो पोटेशियम हो जाएगा बेटा आगे हेक्सासाइनो। क्या हो जाएगा हेक्सासाइनो। अब मुझे जल्दी से बताओ आयरन को आयरन लिखोगे कि फेरेट लिखोगे। फेरेट लिखेंगे ना, क्योंकि इस बार ऊपर माइनस आ गया है। तो जब उपसय संयोजन मंडल पे माइनस आता है तो धातु परमाणु के नाम के पीछे क्या लगाते हैं 8 लगाते हैं 8। तो आयरन को अब आप लिखोगे बेटा फेरेट, पोटेशियम हेक्सासाइनो, और यहाँ पे लिख दोगे फेरेट और आयरन की ऑक्सीजन अवस्था निकालो। बताओ साइनो कैसा लिगेंड है उदासीन ऋणावेशी। कैसा है एक साइनो पे 1 माइनस। यहाँ कितने साइनो आए हैं 6, तो 6 साइनो पे 6 माइनस। और ये तरीका मैंने तुमको देख के ही करने का बताया है। ये 6 माइनस जब उधर पहुंचा तो बना 6 प्लस, और 6 प्लस में से 4 माइनस घटा तो कितना आया खत्म ना। पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड। तो ये सारा हमारा कंप्लीट हुआ उपसय संयोजन यौगिक की डेफिनेशन। उसके बाद लीगेंड क्या है, लीगेंड कितने टाइप के होते हैं, जो है उदासीन लीगेंड क्या है, धनावेशित लीगेंड, ऋणावेशित लीगेंड, उभयदंती लीगेंड, और उपसय संयोजन यौगिकों का नामकरण करने का तरीका। एक तरह से यहाँ पे हमने ये इसका जो है 20% चैप्टर ही निपटा दिया हमने एक क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इतने में से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन इस बार के बोर्ड पेपर में मिलने वाला है। लीगेंड से तो ऑलवेज एक क्वेश्चन आता ही आता है, समझे। तो लीगेंड के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना है आपको। उभयदंती लीगेंड खास करके पेपर में पूछे जाते हैं, या एक दंती द्विदंती लीगेंड की परिभाषा, उदाहरण, उपसय संयोजन यौगिक की परिभाषा, लीगेंड की परिभाषा। ठीक है, तो सारी बातें जो है अच्छे से आपको तैयार कर लेनी है। ठीक है, चलो अब आगे की बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं।